Welcome students. Let's do second long answer type question of the chapter the last lesson. तो बच्चों the last lesson chapter का second long question है वो करने जा रहे हैं. First long question character sketch of Master Hamel we have already covered in the previous video lectures. जो पहला long answer type question था character sketch of Master Hamel वो हमने पहले वीडियो लेक्चर में कर लिया है. तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे रहेगी. पीपल इन द स्टोरी द लास्ट लेसन सडनली रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट एंड हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज वॉज टू देम. द लास्ट लेसन स्टोरी के अंदर लोगों ने अचानक सडनली अचानक रियलाइज आभास किया दैट हाउ इम्पोर्टेंट एंड हाउ प्रीशियस की उनकी भाषा है वो उनके लिए कितनी जरूरी है, कितनी कीमती है. प्रीशियस का मतलब कॉस्टली होता है, लैंग्वेज का मतलब भाषा होता है, वो उनके लिए कितनी जरूरी है. डैम किसके लिए आ रहा है? पीपल के लिए, लोगों के लिए उनकी भाषा कितनी जरूरी है. व्हाट डज इट शो टू यू, इससे आपको क्या पता चलता है. व्हाई डज दिस हैपन, और ऐसा क्यों होता है. तो आंसर कैसे रहेगा. द पीपल ऑफ एल्सेस एंड लोराइन डिडंट नो व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर लैंग्वेज वॉज टू देम. अल्सेस और जो लोराइन डिस्ट्रिक्ट थे जो कि जर्मन ने फ्रांस से हथियार लिए थे, वहां के लोग अपनी मातृभाषा की इम्पोर्टेंस को नहीं जानते थे. वो ये नहीं जानते थे कि उनकी भाषा उनके लिए कितनी जरूरी है. दे ऑलवेज निग्लेक्टेड एंड इग्नोर्ड इट. फ्रेंच लैंग्वेज के लिए आया है. वो अपनी भाषा को हमेशा ही नजरअंदाज करते थे, उसको इग्नोर करते थे, ठीक है, उसको वो निग्लेक्ट करते थे, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे, उसको सीखने का प्रयास नहीं करते थे. दे डिडंट मेक एनी एफर्ट टू लर्न इट. वो अपनी भाषा को सीखने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे थे. दे किसके लिए आ रहा है? पीपल ऑफ एल्सेस एंड लोराइन के लिए. द पीपल ऑफ एल्सेस एंड लोराइन रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर लैंग्वेज ओनली व्हेन एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केम which stopped the teaching of French language in the schools of Alsace and Lorraine. लोगों को, अल्सेस और लोराइन के लोगों को अपनी भाषा की इम्पोर्टेंस, भाषा क्यों जरूरी है उनके लिए, इसके बारे में केवल तभी पता चला जब बर्लिन से, जर्मनी बर्लिन की राजधानी है, बर्लिन से एक ऑर्डर आया जिसने फ्रेंच भाषा को वहां पर पढ़ाने की पाबंदी लगा दी थी. तो तभी उनको अपनी मातृभाषा के बारे में पता चला, उसकी इम्पोर्टेंस का पता चला. जर्मन वॉज बींग इम्पोज ऑन देम. जर्मन भाषा उनके ऊपर इम्पोज कर दी थी, थोप दी गई थी. वाइल देयर मदर टंग वॉज, टंग क्या होता है? जुबान. ओके, भाषा जिसको बोल देते हो. टंग जीभ से भी होता है इसका मीनिंग. हालांकि उनकी अपनी मदर टंग फ्रेंच थी, ठीक है. अल्सेस एंड लोराइन के लोगों की अपनी भाषा कौन सी थी? उनकी मदर टंग कौन सी थी? फ्रेंच थी. फ्रेंच में हमने एफ कैपिटल किया हुआ है. ऑलमोस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे विश्व के अंदर. थ्रू आउट का मतलब कंप्लीट, ठीक है, पूरे विश्व के अंदर है. क्या होता है? द कॉन्क्वरर इम्पोज देयर ओन लैंग्वेज ऑन द कॉन्क्वर्ड पीपल. जो विजयी राष्ट्र के लोग होते हैं, जो राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को हरा देता है, वहां के लोग अपनी भाषा को हारे हुए लोगों के ऊपर, जीते हुए लोग, ठीक है, हारे हुए लोगों के ऊपर अपनी भाषा है वो थोप देते हैं. फॉर एग्जाम्पल द ब्रिटिश इम्पोज देयर ओन लैंग्वेज एंड सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऑन द इंडियंस. उदाहरण के तौर पर ब्रिटिश लोग थे, जो इंग्लैंड के लोग थे, उन्होंने इंग्लिश भाषा को, अपनी भाषा जो कि इंग्लिश थी, और अपना सिस्टम जो एजुकेशन का सिस्टम था जो कि लॉर्ड मैकाले ने बनाया था, उसको भारतीयों के ऊपर थोप दिया. ठीक है, आपको पता होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया इन 1600. ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1600 के अंदर भारत आई थी. तो उन्होंने अपनी भाषा और अपना सिस्टम ऑफ एजुकेशन हमारे ऊपर धीरे धीरे थोपना शुरू कर दिया. इन एवरी स्कूल एवरीवन हैड टू स्टडी इंग्लिश. भारत के अंदर हर व्यक्ति को इंग्लिश स्टडी करना पड़ता था. एक्चुअली इट हेल्प द ब्रिटिश टू रूल द कंट्री इन ए बेटर मैनर विद इंग्लिश नोइंग पीपल. और इस कारण से उन्हें देश को चलाने के लिए इंग्लिश जानने वाले लोग हैं वो उपलब्ध होने शुरू हो गए, और उसके कारण से उन्हें शासन व्यवस्था को चलाने में दिक्कत है वो नहीं आती थी. ऑन द लास्ट डे
On his last day at school, Master Hemal, a devoted teacher, makes people realize the importance of their own language to them. अपने स्कूल के आखिरी दिन एक मास्टर हेमल नाम का बड़ा ही समर्पित टीचर है, डिवोटेड समर्पित होता है, वो लोगों को उनकी भाषा की उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उनकी भाषा उनके लिए क्यों जरूरी है, इस बात का उन्हें आभास कराता है. He advised the people to learn it. उसने लोगों को सलाह दी कि वो अपनी भाषा को सीखें, प्रोटेक्ट इट, उसकी रक्षा करें, एंड रिमेन स्टिक टू इट, और उसके साथ चिपक करके रहें. He felt sorry that the people of Alsace and Lorraine had never been serious about learning their own mother tongue, that is French. और उसे इस बात का बड़ा ही सदमा लगता है, उसे सोरी महसूस होता है कि अल्सेस और लोराइन के लोग हैं वो अपनी भाषा को सीखने के लिए, जो कि उनकी मदर टंग है, जो कि उनकी मातृभाषा जो कि फ्रेंच है, उसको भी सीखने के लिए गंभीर है वो नहीं थे. ओके, He believed firmly that as long as people hold fast to their language, it is as if they have the key to the prison in their own pocket. वो इस बात पर पक्का यकीन करता है कि जब तक लोग, as long as, जब तक लोग हैं वो अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं, ठीक है, जब तक वो अपनी भाषा को समझते हैं, ठीक है, it is as if they have the key to the prison in their own pocket. और ये होता है कि वो जेल के अंदर हो भी जाएं तो भी चाबी उनकी ही जेब में रहती है, वो जेल को खोल करके कभी भी बाहर आ सकते हैं. यानी कि वो ये कहना चाहता है कि अगर देश के लोग किसी कॉमन लैंग्वेज के माध्यम से एक दूसरे के विचारों के साथ जुड़े रहते हैं तो वो जल्दी से उनके अंदर एकता स्थापित हो जाती है और वो दूसरे देश को हरा करके फिर अपनी स्वतंत्रता को हासिल कर लेते हैं. But the people of Alsace realized this thing very late. लेकिन Alsace and Lorraine के लोगों ने इस बात को बहुत देरी कर दी समझने के अंदर कि उनकी भाषा भी उनके लिए बहुत जरूरी है, उन्हें उसको सीखना चाहिए. तो स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन of this chapter. There are two long answer type question on this chapter. First I have covered in the previous video and second I have covered in this video. Okay, very shortly I will make I make a new video on short answer type questions of this chapter also. थोड़े ही समय में मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की भी बना के भेजूंगा. आपने आज इसी को ही करना है. Okay, this much is for today. Thank you very much for listening me. Okay, and have a nice day.